सब कुछ हो सकता है। पहले भी हमारे ऋषि मुनि उसी तरह की यात्रा तय करते थे। मैं उसी ऋषित्व के मार्ग की ओर ही आपको बढ़ाने आया हूं कि मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है वही आपके अंदर आत्मा बैठी है। मैं भी आप लोगों के समान जीवन जीता हुआ ही उस परम सत्ता से संबंध रखता हूं। ये केवल कहने मात्र के लिए नहीं, क्योंकि आप समाज के संशय को दूर कर, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके उसी यात्रा की ओर बढ़ रहा हूं कि मैंने विश्व अध्यात्म जगत को जो चुनौती रखी है केवल देखने मात्र के लिए नहीं, विज्ञान को और समाज को इसीलिए मैंने रखी है कि यह शरीर हर पल समाज के लिए तत्पर है कि समाज कभी भी शोध करना चाहे तो वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत है या नहीं, मैं अपने मन मस्तिष्क को चरम सीमाओं पर एकाग्र कर सकता हूं या नहीं, मैंने उस परम सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हैं या नहीं। मैंने कुछ बिंदु दिए, इसलिए अगला जो दिल्ली का फ्यूर है वह जिस तरह समाज में एक जागृत लाई जा रही है, वह भक्ति मानव कल्याण संगठन की अनीति या न्याय धर्म पर पहली एक कील होगी जो दिल्ली के फ्यूर से समाज को जगाया जाता रहा, बताया जाता रहा, मगर वहां से वह आवाज उठाई जा रही है। वह आवाज एक धरातल मिलेगा और एक न एक दिन समाज को घूम फिर कर उस मोड़ पर मैं लाकर खड़ा कर दूंगा। या तो समाज सत्य को स्वीकार करेगा या तो उसे सर झुकाना ही पड़ेगा। सत्य हर काल परिस्थितियों में सत्य ही रहता है। अतः आप भी उस परमेश्वरी माता भक्ति आदि सर्जनी जगदम्बा जो कण कण पे मौजूद है, हर पल आप उसका ही जीवन जी रहे हो। एक अटूट निष्ठा, एक विश्वास रखो। नशे मान से मुक्त होते हुए चरित्रवान जीवन जियो। कल प्रातः जो एक विचारों में चिंतनों में मां की कृपा से एक चिंतन आया कि एक भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से श्रम शक्ति पुरस्कार दिया जाए। आगे भविष्य में उसमें सर्वप्रथम सभी का चिंतन करने के बाद आश्रम में जो अब तक की सेवाएं थी, एक से एक समर्पित कार्यकर्ता यहाँ रह रहे हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं, जो पूरी तरह से आश्रम को अपना मान करके दिन रात एक कर रहे हैं। मगर उससे हट करके मैंने पहली बार उस पहले पुरस्कार को देने का निर्णय एक ऐसे मजदूर का मैंने लिया जिसका नाम हरिलाल है, कांगर गांव का है। बीच बीच आकर के यहाँ मजदूरी पिछले 10 वर्षों के उसकी सेवाओं को देखा गया। निश्चित उसको पारिश्रमिक दिया जाता था, मजदूर के रूप में आता था, मगर अपनी मजदूरी से बढ़ करके जब किसी का भाव पक्ष रहता है कि यहाँ पर आकर एक शिष्यत्व का भाव भी रहता था, सेवा कार्यों का। और मैंने कल जो चिंतन दिया था कि यहाँ पर किसी की भी सेवाएं में निष्फल नहीं जाने देता, वह चाहे मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हो, चाहे शिष्य के रूप में कार्य कर रहे हो। सेवा और साधनाओं को मैं समान रूप से मानता हूँ। भले उसकी सेवाओं का पारिश्रमिक दे दिया जाता था, मगर उस सेवाओं के पारिश्रमिक से बढ़ करके उसने हर पल मुझको प्रसन्न रखा। मैं स्वतः 7-7, 8-8 घंटे खड़े होकर के उससे कार्य कराता था। जो कार्य क्षमता मैंने उसमें देखी है दुर्लभ ही देखने को मिलती है। निश्चित अब वह वृद्ध हो चुका है, पिछले 1 वर्षों से वो उतना श्रम करने की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा घट रही है, मगर मैंने पिछले 10 सालों का उसका आंकलन किया, जिसका हजारों बार नाम मेरे मुख से स्वतः आया होगा। यहाँ जब काम चला करते थे प्रारंभ से अब तक की यात्रा में, ये होता था कि यहाँ हरिलाल आ गया, ठीक है, 4 मजदूर भले ना आए, हरिलाल आ गया तो उससे काम निपट जाएगा। ये हमेशा एक आत्मसंतोष, और जो मेरी यात्रा में मुझे कुछ पल का भी संतोष दे दे, वह मेरे आशीर्वादों से खाली नहीं रह सकता। और उसे पहला श्रम शक्ति पुरस्कार भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से वह सौभाग्यशाली है। प्रकृति सत्ता ने शायद उसका नाम ही हरिलाल रखा। हर नामों के पीछे भी कहीं न कहीं कोई चिंतन रहता है। यह पुरस्कार को मैं पूजा, संध्या, ज्योति तीनों की तरफ से मेरे प्रतिनिधि के रूप में सामने खड़े हैं। आवश्यकता से ज्यादा परिश्रमी व्यक्ति कि साल भर से स्वास्थ्य थोड़ा गिरा है, इसलिए देखने में नहीं, जो 2-3 मजदूर मिलकर के नहीं कार्य कर पाते थे, वह अकेले कार्य करने की इसकी क्षमता रहती थी। और उसी भाव से शिष्यत्व भाव में भी कोई कमी नहीं है। जब से भी मुझसे मुलाकात हुई, यही सब संस्कारों के योग होते हैं। भक्ति मानव कल्याण संगठन की ड्रेस, एक कंबल और 10,000 रुपए पुरस्कार के रूप में भक्ति मानव कल्याण संगठन की तरफ से तीनों भेंट करेंगे। एक एक सामग्री हाथ में पकड़ाते जाएं, फोटो खिंचवा लें।
हरिलाल के लिए यादगार क्षण होंगे। उसके तालियां बजाकर स्वागत करें। बाकी भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रशस्ति पत्र बाद में प्रदान कर दिया जाएगा। ये 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप है। यह तो हुआ भक्ति मानव कल्याण संगठन का पुरस्कार, और चूंकि इसके शिष्यत्व भाव से भी मैं हर पल प्रसन्न रहा हूं, और निश्चित कहीं न कहीं मुझे कई बार राहत मिली है हरिलाल के कार्यों से। उसके वजह से 2011 अति महत्वपूर्ण वर्ष है। मैं इसे अपने आशीर्वाद से भी परिपूर्ण करना चाहता हूं। उस परमेश्वरी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से इसके भविष्य के नवीन जीवन के सभी काल चक्रों में परिवर्तन करता हुआ मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि यह जीवन तो इसका सुखमय रहेगा ही। नवीन जीवन यह एक ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म लेगा जो पूर्ण धर्मात्मा परिवार होगा, जहां इसे मजदूरी नहीं, सैकड़ों मजदूर इसके अधीनस्थ होकर के कार्य करेंगे। इसके लिए मैं वह मुक्ति का द्वार खोल रहा हूं, जहां से सदैव जन्म दर जन्म इसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी और उसे मुक्ति का मार्ग प्रदान किया जाता है। और इस जीवन में भी यह मेरा आशीर्वाद रहेगा कि इसको इस आश्रम में कभी भी घर परिवार में कोई परेशानी आए, कोई इस आश्रम में रहने, भोजन और औषधियों की जीवन पर्यंत अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आश्रम द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सुदामा का सा जीवन जी करके देखो। सुदामा दरिद्र नहीं था, मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है। कथावाचक भले कहते हो सुदामा दरिद्र था, भिखारी था, भूखों मरता था। सुदामा एक योग्य ब्राह्मण था। उस काल में सुदामा के समान योग्य और दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था, सुदामा ने अधर्मी अन्यायी राजाओं का गुणगान करना नहीं सीखा था, उनकी दास्तां नहीं सीखी जो अधर्मी अन्यायी थे। वो भूखों रहना पसंद करता था, अपने धर्म का पालन करता था, और धर्म के पालन का परिणाम हुआ कि उस सुदामा को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई, और जो किसी ने नहीं सोचा था वह उसे प्राप्त हो सका। उस सुदामा का जीवन जी करके देखो। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को मत देखो। अरे उन राजाओं महाराजाओं का जीवन अगर देखना है तो उनके खंडरों में जाओ, उनके महलों में जाओ, जहां कोई ज्योति जलाने वाला नहीं है, जहां पर पहले लोगों को सर झुकाना पड़ता था, आम व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता था। आज वहां पुलिस वालों की, मिलिट्री वालों की छावनियां पड़ी हुई हैं, गीदड़ और चमगादड़ वहां पर अपना डेरा डाले हुए हैं। क्या वैसे ही परिवारों का जीवन आप लोग चाहते हो? मैंने अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से समाज से जो रिश्ता जोड़ रखा है, उस रिश्ते के अनुसार अपने आप को ढालो। समाज से 5 प्रकार के मेरे रिश्ते जुड़े हुए हैं। 5 धाराओं के माध्यम से समाज के बीच कार्य किया जा रहा है। अब उन 5 श्रेणियों में आप अपने आप को किस श्रेणी में खड़ा करने में सफल हो पाते हो, यह आपके अपने ऊपर होगा। और उन 5 श्रेणियों में खड़े होने के लिए बार बार ये आपको चेतना शिविरों का लाभ दिया जाता है, दिव्य महाआरतियों का लाभ दिया जाता है। इस पवित्र धाम में कहीं न कहीं परम सत्ता की कृपा से आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैंने समाज को 5 श्रेणियों में बांट रखा है प्रारंभ से ही, कि मुझे समाज से 1000 अति विशिष्ट साधकों का चयन करना है, जिनके मन में एक भी संशय नाम की चीज न हो, जो एक आदेश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो। दहकते हुए अंगारों में भी कूदने के लिए कह दिया जाए तो कूदने में संशय न करें। उफनती हुई नदी में छलांग लगाने के लिए कह दिया जाए तो एक पल का संशय न करें। जो शरीर का नहीं आत्मा का जीवन जिए, जो मेरी चेतना तरंग बन करके जीवन जिएंगे। प्रथम मेरा रिश्ता उन 1000 साधकों की तलाश के लिए चल रहा है।
दूसरी मेरी चेतना तरंगे कार्य कर रही हैं, उनके समकक्षी, उनके सहयोगी 10,000 कार्यकर्ताओं की। और तीसरी श्रेणी पर 1 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं की, जिनके अंदर निष्ठा हो, विश्वास हो, जो साधक प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हों, आत्म कल्याण और जन कल्याण की दिशा पर बढ़ रहे हों। चौथा रिश्ता समाज के उन शिष्यों से जिनकी कोई संख्या नहीं, उन सभी के प्रति मेरा समान भाव से चिंतन रहता है कि वो बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना आत्म कल्याण करें, भौतिक जगत में भी सफलता प्राप्त करें, धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ें। और पांचवा रिश्ता पूर्ण संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ है कि जो जैसा कर्म करे, अच्छा कर्म करे, अच्छा फल पाएगा, बुरा कर्म करेगा, बुरा फल और दंड के रास्ते प्रशस्त करूंगा। हर मनुष्य का एक आभा मंडल होता है। एक चैतन्य योगी करोड़ों मील दूर रहकर के भी अपने आभा मंडल के माध्यम से समाज के बीच कोई भी परिवर्तन डाल सकता है। एक समाज का भी, आम व्यक्ति का भी एक आभा मंडल होता है। विज्ञान आज इस चीजों को शोध कर चुका है कि देवी देवताओं का जहां बराबर पूजन होता है, सिद्ध मूर्तियां होती है, वहां भी एक आभा मंडल होता है। चेतनावान गुरुओं का एक आभा मंडल होता है। एक आम मनुष्य का भी एक आभा मंडल होता है। जब तक आप उस आभा मंडल को प्रभावक नहीं बनाओगे, और वो प्रभावक बनेगा केवल सतोगुणी कोशिकाओं को प्रभावक बनाने से, केवल मंदिरों मस्जिदों में दौड़ने से। फर्ज अदा है कि हमने साल में एक बार हम नवरात्र व्रत रह लेते हैं, साल में एक बार हम मां के दर्शन कराते हैं, इस कलिकाल के भयावह वातावरण में पर्याप्त नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए क्या साल में एक बार भोजन कर लेंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा? साल में एक बार पानी पी लें, क्या आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? इसी तरह आपके अंदर, स्थूल के अंदर आपका सूक्ष्म बैठा हुआ है। उस सूक्ष्म को हर पल आप संकुचित कर रहे हो, जिसके बल पर आप चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। वह सूक्ष्म आपका जितना संकुचित होता चला जा रहा है, आपकी जीवन की उतनी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, आपकी कार्य क्षमता घटती चली जा रही है। हर एक की खुराक होती है। आत्म चेतना, वह परम सत्ता का जो आत्म तत्व बैठा है, उसके बाहर ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, इन सब के लिए एक माध्यम है। जिस तरह हमको जीवन जीने के लिए अगर ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। हम शरीर को भोजन नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। उसी तरह आपके सूक्ष्म को चैतन्य बनाए रखने के लिए, आपकी अनुभव शक्ति को चैतन्य बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है कि ध्यान के क्रमों को अपनाएं, सत्कर्म करें, सद्विचारों के बीच जीवन जिएं, नशे मान से अपने आप को मुक्त रखें। इन विचारों में जीवन जीना सीखें। आप 18-18 घंटे लगे भौतिक जगत में, केवल एक सोच में आ जाएं तो 2-4 घंटे का परिश्रम ही आपकी जितनी आर्थिक संपन्नता है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। मगर आप पूरी क्षमता दिन रात पूरी सोच को लगा रहे हैं, फिर भी ना तो आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं और ना आध्यात्मिक संपन्नता। और अगर आध्यात्मिक आप लोग भौतिक जगत की कोई संपन्नता प्राप्त भी कर रहे हैं तो उसमें 90% लोग भ्रष्टाचार और बेईमानी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। और सदा याद रखना, मैंने स्वतः उस जीवन का, उस तरह की यात्रा बचपन से जी है, और इसलिए आप लोगों को भी बार बार कहता हूं, अनीति अन्याय अधर्म का आया हुआ एक भी रुपया आपके लिए कभी फलीभूत नहीं होगा। इस धरती पर एक भी ऐसा मानव नहीं है जो अनीति अन्याय अधर्म से पैसा कमा करके सोच ले कि उसका या उसके परिवार का हित होगा। कहीं न कहीं उसका अहित जरूर होगा। उसके परिणामों को उसको भोगना अवश्य पड़ेगा। आज नहीं तो कल प्रकृति सत्ता के विधान में अंश मात्र भी संदेह नहीं है, अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है। आप कर्म करके संचय करते हो। मेरे द्वारा तो कहा जा रहा, मन के अंदर विचार जो हम करते हैं, अच्छे या बुरे जो विचार आते हैं, उन विचारों के परिणामों को भी हमें भोगना पड़ता है। अतः सोचो, विचार करो कि आज क्षणिक सुख पाने के लिए यदि तुमने अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता तय किया तो कल उसके परिणाम को जब तुम्हें भोगना पड़ेगा तब बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। आज भी तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी अपनी ही देन है। बार बार मेरे द्वारा कहा जाता है कि मत सोचो, आप लोग कभी उस प्रकट सत्ता को कोसने लगते हो, कभी किसी को कोसने लगोगे।
कि ऊपर की सत्ता हमारे साथ अन्याय कर रही है। हम तो इतने साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमारे सामने समस्याएं आती चली जा रही हैं। उन समस्याओं के लिए आपने कितने जन्मों से पाप कर्म किए हैं, इस पर कभी आप विचार नहीं करते हो। सोच ही उस दिशा में नहीं जाती कि हमारे हर कर्म का प्रकृति सत्ता ने इतना सुव्यवस्थित विधान बनाया है, उस विधान का जीवन जीने लगे, आनंद से भरपूर रहेंगे, तृप्ति से परिपूर्ण रहेंगे, कभी भी आपके जीवन में कोई कमी भी नहीं आएगी। मगर क्षणिक दिखावे का नहीं कि कुछ समय का जीवन हमने ऐसा जी लिया, कुछ समय का जीवन हमने ऐसा जी लिया। एक दृढ़ संकल्पित जीवन कि अनीति अन्याय अधर्म के पैसे से अपना जीविकोपार्जन करने की अपेक्षा भूखों मर जाना मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। कि अगर एक जीवन में भूखों मर गया तो मेरी चेतना चैतन्य होगी, पवित्र होगी, उस परम सत्ता की कृपा का पात्र बनूंगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा न कभी मरती है न कभी मर सकती है, क्योंकि वह उस परम सत्ता का अंश है जो अजन्मा है, अविनाशी है, समस्त सृष्टि, समस्त लोकों, समस्त देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। यह काल, जिस काल में आप लोग जीवन जी रहे हैं, यह एक अति महत्वपूर्ण काल चल रहा है। दो युगों का मध्यकाल। इस क्षणों में जो सत्य पथ पर बढ़ गया वह सौभाग्यशाली होगा। उसके सौभाग्य की तुलना और किसी से की नहीं जा सकेगी। आने वाले हजारों वर्षों तक वह एक विशिष्ट पात्रता लेकर इस परिवर्तन के काल चक्र में अहम भूमिका निभाएगा। बहुत सहज सरल मार्ग अपना कर चलो।